जय सिया राम। पता है, मैं भी इस बात का सपोर्ट नहीं करता हूँ कि मंदिरों में वीआईपी लाइन होनी चाहिए। मतलब वीआईपी लाइन का मतलब क्या है? क्या आप सच में धर्म का धंधा बना रहे हो कि 100-200 रुपये दे कर के या कुछ अमाउंट दे कर के आप वीआईपी लाइन में लग कर के जल्दी से भगवान का दर्शन कर सकते हैं, और जो बाकी लोग हैं जो श्रद्धा भाव से भगवान के दर्शन करने आए हैं, वो भीड़ में लात मुक्के खाते हुए भगवान के दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं और 2 सेकंड के अंदर वो वहाँ से धक्के मार के निकाल दिए जाए। जो गलत है वो गलत है, इसका सपोर्ट मैं नहीं करता हूँ। फिर चाहे वो अपने ही धर्म की बात क्यों ना हो, जो गलत है वो तो गलत है। हाँ, वीआईपी लाइन अगर मान लीजिए कोई मंत्री आते हैं, लाइक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, कि हाँ उन्हें दर्शन करने हैं भगवान के, और फिर उनको और भी कार्य हैं क्योंकि वो बड़े लोग हैं, तो भाई उनके काम भी बड़े हैं, मानता हूँ। तो उनके लिए वीआईपी लाइन ठीक है कि उनको जल्दी से भगवान का दर्शन करा करके भेज दिया जाए, इसलिए वीआईपी लाइन बनी है तो ठीक है। पर पैसे दे करके वीआईपी लाइन में कोई भी ऐरा गैरा जाए और वो भगवान के दर्शन आराम से करे, शांत भाव से करे, और बाकी लोग जो है धक्के मुक्के खा करके भगवान का भोग लगाएं और 2 सेकंड के अंदर वो वहाँ से भगा दिए जाएं, तो ये तो गलत है ना। जैसे सेलिब्रिटी भी आते हैं तो उनके लिए भी वीआईपी लाइन होती है, ठीक है, समझता हूँ मैं कि अगर सेलिब्रिटी आते हैं तो बहुत से भक्त ऐसे हैं जो भगवान के दर्शन छोड़ करके उन वीआईपी के दर्शन करने लग जाते हैं। कुछ ऑटोग्राफ, कुछ फोटोग्राफ, तो कहीं उनके साथ छीना छानी, लपटा झपटी, तो उनके लिए वीआईपी लाइन ठीक है, सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसे में भाग दौड़ हो जाती है और आम जनता को ही तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए वीआईपी लाइन होना ठीक है। पर हर किसी के लिए कि भाई मैं भी 100 रुपये दूँ, 200 रुपये दूँ या कुछ रुपए दे कर के मैं भी वीआईपी लाइन में आराम से भगवान का दर्शन कर सकूँ, तो ये तो गलत है। अच्छा, भक्त तो वही है ना भाई, भगवान के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करो। भगवान का प्रसाद चाहिए तो प्रतीक्षा करो, आ जाएगा प्रसाद, बट रहा है सब में। कथाओं में भी तो यही होता है ना, चाहे कोई भी कथा ले लो, भागवत हो गई, शिव पुराण हो गया, जब तक कथा सुन रहे हैं तो सबको ज्ञान है, ठीक है, पर असलियत दिखती है तब जब आरती हो जाती है, और आरती के बाद जब प्रसाद बंटता है तो लोग ऐसे भीड़ मचाते हैं, ऐसे गवारपंथी दिखाते हैं कि कोई कह नहीं सकता उन्होंने कथा सुनी है। और ऐसे ही लोगों के कारण तो हमारा धर्म बदनाम होता है। कुछ ही समय पहले कथा में समझाया गया कि भाई सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, धैर्य रखो, हमेशा दूसरों की सहायता करो, दूसरों के लिए थोड़ा सा सोचो कि हाँ। पर जैसे ही कथा पूरी हो जाती है, आरती हो जाती है, उसके बाद तो हमारा ज्ञान ऐसे चला जाता है जैसे बस कह ही नहीं सकते। प्रसाद के लिए इतनी होड़ लग जाती है कि क्या बताएं। खैर, मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता हूँ। बाकी अपनी राय आप मुझे कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक करें ना करें, बट कमेंट में अपनी राय अवश्य बताइए कि आपकी इसमें क्या ओपिनियन है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।